क्लास 10 मैथ अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को समझिए जिसमें लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में। तो एक हम त्रिभुज बनाते हैं जिसको हम लिखते हैं पी क्यू आर। अब पी क्यू आर इस तरफ से नहीं बनाएगा क्यों, क्यों समकोण है, क्यों समकोण है, ठीक है। और पी आर क्यू आर 25 है, तो पी आर और क्यू आर, सॉरी पी आर और क्यू आर 25 है, दोनों मिलाकर 25 है। और पी क्यू, ये पी क्यू जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसको लिखते हैं। हमें दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या दिया है, क्यों समकोण है, तो हमारा क्यों बराबर 90 डिग्री हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है, ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पर जो है पी आर और क्यू आर, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमें दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबसे पहले हम मानेंगे कि माना, अब मानेंगे क्या, ये देखिए हमारे पास ये और ये दोनों मिलाकर 25 है। हमें एक का मान पहले पता होना चाहिए, तो हम सबसे पहले इसको या इसको हम x मान लेते हैं। तो हम देखिए ये वाला नंबर और ये नंबर वाला नंबर, हम इनमें से इसको x मान लेते हैं क्योंकि इसमें करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा और थोड़ा सा ज़्यादा लफड़ा होगा, इसलिए इसको x मान लेते हैं, यानी क्यू आर को x मान लेते हैं। माना क्यू आर इज इक्वल एक्स। अब इसके एक्स होने जाने से फायदा क्या हुआ, यानी फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ेगा कि मान लीजिए ये दोनों हम जोड़ेंगे तो ये दोनों जोड़ने पर ये आता है, यानी ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर हम देखें कि ये दोनों मिलकर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों मिलकर कितना हो रहा है, 25 हो रहा है, तो इसके अकेले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको पहले हम निकालते हैं। देखिए पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 है, ठीक है। क्यू आर हमने कितना लिखा है भाई, एक्स माना है, ठीक है, इज इक्वल 25। अब हमें पी आर निकालना है। अब हम क्या करते हैं, पी आर को वैसे रहने देते हैं और 25 वैसे रहने देते हैं, ये एक्स को बराबर किस तरफ लेके जाते हैं, सिंपल है। यानी हमें पी आर की वैल्यू कितनी आई, 25 माइनस एक्स। अब देखिए मान लीजिए ये 12 आया होगा, ठीक है, और ये नंबर दोनों जुट के 25 है, तो ये अगर 12 है तो ये कितना होगा, 25 में से जो टोटल दोनों में से है 25 में से 12 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वो नंबर, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास हमने इस तरह से किया है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। आगे क्या करना है हमें, हमें साइन पी के वैल्यू में पता करनी है। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन पी में पी और एच आएगा, पी बाय एच, पी ये है, एच हमें नहीं पता। देखिए 25 में से एक्स, एक्स पता होना चाहिए ना, तब ना घटा के नंबर लाएंगे। तो एक्स हमें पता होना चाहिए, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम इसमें। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हमने लिखा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कर्ण कौन है, पी आर है, कर्ण कौन है, पी आर है, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, लंब पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर, आधार कौन है, क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर। अब देखेंगे धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करते हैं। पी आर, ये हमारा पी आर है, तो पी आर कितना है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू, देखिएगा पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे पी क्यू 5, ठीक है, का स्क्वायर। क्यू आर, क्यू आर हमारा कितना आया भाई यहाँ पर, हमने क्यू आर लिखा था एक्स, हमने क्यू आर को एक्स माना है। चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा -2 ए और बी, ये ए है ये बी है, इज इक्वल 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 इंटू एक्स, 50x इज इक्वल 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब सारे नंबर को हम इधर करते हैं, ठीक है। एक्स वाला नंबर इधर रखते हैं, ये स्क्वायर बराबर किस तरफ, एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस में है बराबर किस तरफ, माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में 50x, ठीक है, एक्स वाला नंबर इधर रखा है, 25 वैसे रखेंगे, ये जो है नंबर ये बराबर किस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 625, ठीक है। ये दोनों नंबर आपस में कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस है, यहाँ पे बचेगा 25, सॉरी 50x
और 625 में से 25 घट जाएगा, माइनस 600 रहेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। अब देखिएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, कितना बचा हमारे पास, एक इसमें गया 10, 5 दूनी 10, यानी एक्स की वैल्यू क्या आई, 12। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 12। इस हिसाब से हम लिखेंगे क्यू आर हमारा कितना होगा, क्यू आर एक्स था, इसलिए हमारा क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। और पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आर 25 माइनस एक्स था। ठीक है, तो 25 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो हमारे पास पी आर और क्यू आर सबकी वैल्यू निकल चुकी है। तो ये हमारे पास कितनी आई है, 13, और ये हमारे पास कितनी आई है, 12। इसको हमको याद रखना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें साइन पी की वैल्यू पता करनी है। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। साइन पी, इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा यानी 12, और एच हमारा फिक्स है 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, कॉस पी। कॉस की वैल्यू होती है बी बाय एच। एच तो फिक्स है 13। ठीक है, बी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस पी। पी के सामने वाला ये पी हो जाएगा, ये बी यानी 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 10। तो 10 पी, 10 की वैल्यू होती है पी बाय बी। अब देखेंगे 10 पी, इसके सामने वाला पी के सामने वाला ये पी हो जाएगा, और ये बी यानी 12/5, 12/5। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।